हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बच्चों पैरेलल प्लेट्स, कैपेसिटर और भी जो टाइप्स होते हैं जैसे सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल कंप्लीट कर दिया था। कॉम्बिनेशन हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद बच्चों आप ये सोचो, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो देयर कैन बी अ केस जहाँ 2 प्लेट्स को छोड़कर क्वेश्चन 3 प्लेट वाले भी मिल जाते हैं। फिर हमसे कहा जाएगा किसी एक साइड पे आप चार्ज कितना आ रहा है वो बताइए, या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए, या और कोई भी चीज़ जैसे पोटेंशियल ड्रॉप पता करना। सो ये जनरलाइज केस कंडीशन वाले क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। नाम होगा इनका 3 मेटालिक प्लेट्स। हम 3 प्लेट को स्टडी करेंगे जनरलाइज करके, मतलब चार्ज रख के पढ़ेंगे कि अलग अलग साइड पे क्या चार्ज मिल रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। क्यों बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं? बिकॉज आपने कभी थॉट लेना चाहिए, जैसे 2 प्लेट्स हैं, सर हमेशा कहते हैं कि ये प्लस का क्यों होगा, ये माइनस का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी तभी कैपेसिटर्स कहलाएगा। दैट्स नाउ कंप्लीटली ट्रू। हमें ये समझना चाहिए कि अगर दोनों पे उन्होंने अनइक्वल चार्ज रख दिया है तभी भी बच्चों इन दोनों के इंटरनल जो साइड्स होंगे, इंटरनल साइड्स यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट करता है, नॉट बाय कंडक्शन। यहाँ पर बच्चों एक दूसरे के नियर बाय रखे होंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इंडक्शन हो रहा होगा। आई एक्सप्लेन इट। तो ये ध्यान रखो कि ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जहाँ 2 प्लेट्स होंगी, और ये बिल्कुल लिखी हुई बात नहीं है कि यहाँ पे प्लस होगा यहाँ माइनस होगा तो ही कैपेसिटर कहलाएगा। और हम ड्रॉप देखेंगे पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। देयर कैन बी अ केस जहाँ दोनों प्लेट पे अनइक्वल चार्ज हो। सो लेट्स स्टार्ट। 3 मेटालिक प्लेट्स। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर इन तीनों प्लेट्स को जनरलाइज रखने के लिए इन तीनों के सर पे अलग अलग चार्ज दे दिया। एक पे चार्ज Q1 है, एक जगह Q2 है, और प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे Q3 कर दिया है। लिख लो थोड़ी फटाफट, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है ये। लेट Q1, ठीक है, Q2 एंड Q3 आर चार्जेस, ठीक है, चार्जेस गिवन टू प्लेट्स आर द चार्जेस गिवन टू प्लेट्स। अब मेरी बात समझो, हर प्लेट के 2 साइड समझ में आ रहे होंगे आपको। तो देखो, इसका लेफ्ट साइड में एक लिखना, यहाँ पर B लिखना, फिर हो जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा D, ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा F। इमेजिन करो आपको 6 वेरिएबल्स लग रहा है यहाँ पे, तो 6 इक्वेशन लगेंगी सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे करंट में मैंने आपको केसीएल में सॉल्व कराया था कि करंट I1 I2 की जगह पे क्या कर लेते हैं, I-I1 कर लेते हैं। सिमिलरली बच्चों ये तीनों के तीनों फिजिकली आपस में आइसोलेटेड हैं। मैं मान रहा हूँ ये नियर बाय रखे हैं, इंडक्शन होगा, लेकिन ये अपना चार्ज ला करके तो नहीं दे देगा ना इसको, विच मीन्स द नेट चार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेट विल ऑलवेज रिमेन्स Q1। हाँ, QA तरफ कुछ भी आ सकता है, QB की तरफ कुछ भी आ सकता है, तो उनको सम करूंगा, मुझको QA मिलना चाहिए। विच मीन्स अगर इस एंड पे सर ने QA लिखा है और यहाँ पर QB लिखा है, तो साइड में आके लिख सकते हो कि सर QB का मतलब हो जाएगा पहली प्लेट का चार्ज और उसका एक साइड। ये ध्यान रखे तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा आपसे। एक वेरिएबल कम कर लिया अपन ने। इसको सोचो, Q2 को सोचो, यहाँ पे लिखा है सर ने QC और इस एंड पे लिखा है बच्चों QD। तो आप बोल सकते हो सर जी यहाँ पर भी एक उड़ा दो आप, QD का मतलब हो जाएगा ऊपर कितना लिखा है बोलो, Q2, और इस Q2 में से इसको हटा दो, हो जाएगा Q2 माइनस ऑफ QC। सिमिलरली यहाँ पर Q3 है, तो आपके पास आना चाहिए बच्चों QE, और इस तरफ क्या हो जाएगा QF। तो लास्ट वाले का नाम क्या रखोगे सर? आप QF को हटा क्यों नहीं देते? ये हो जाएगा Q3 माइनस ऑफ QE। द अदर वे इज ऑल्सो ट्रू। अगर आप QB लिखना चाहो और इसकी वैल्यू इसमें से माइनस करके लिखो तो वो भी चलता। हम यूजुअली लेफ्ट से पढ़ना शुरू करते हैं, तो मैंने इसको लिखा है और इसको क्या करा है, रिप्लेस किया है। फिर मैंने यहाँ पे इसको लिखा है, इसको रिप्लेस किया है, इसको लिखा है और इसको रिप्लेस किया है। अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसको। तीनों के तीनों मेटालिक कंडक्टर है बच्चों, विच मीन्स इसके अंदर कोई भी अगर एक पॉइंट ले ले टीचर जाके, P मान लो, Q मान लो, और यहाँ पर लिख लो R, तो यहाँ लिखा जा सकता है। एक तो ये हो गई बात खत्म। उसके बाद लिख सकते हो सिंस द मेटालिक प्लेट्स, ये सबके सब क्या होंगे, मेटालिक प्लेट्स होंगे। तो आप में से बैठा हर बच्चा कह सकता है कि सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड R, और सबके सब क्या हो जाएंगे 0। इलेक्ट्रोस्टैट मत भूलना कभी, है ना। देखो ना, इन तीनों के इंटरनल दुनिया जाए कहीं चले जाए, बम फट जाए, यहाँ पे आंसर क्या होगा, PQR की वैल्यू 0।
इंटरनल की बात कर रहा हूँ मैं 0। अब मैं इसी से आपको आगे ले जा करके चीज़ें पढ़ाऊँगा। सो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों ये वाली प्लेट पी पर, है ना। सो लेट्स से प्लेट नंबर 1, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं फॉर प्लेट 1 आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मस्ट बी 0। और ये दोनों के दोनों प्लेट के साइड है, ठीक है, एक तरफ ये साइड है, एक तरफ ये साइड है। अगर बच्चों प्लेट P पे 0 आ रहा है ना, इसका एक ही मतलब है कि QA से जो फील्ड लेफ्ट साइड जा रही होगी दैट शुड बी काउंटर इफेक्टिंग दिस साइड फील्ड्स। मतलब ये सब जिसकी वजह से फील्ड है, ये वाली फील्ड बच्चों इन दोनों की वजह से होगी, ये फील्ड इन दोनों की वजह से, और ये फील्ड इन दोनों की वजह से, और ये वाली फील्ड बच्चों इसकी वजह से। राइट साइड और लेफ्ट साइड में किसी को कन्वेंशन देखना हो तो एक को अगर आपने प्लस बना दिया है तो ये सारे के सारे फील्ड क्या होंगे, माइनस बन जाएंगे। मैं आपको ऐसा कन्वेंशन लिख के बता रहा हूँ, राइट साइड को प्लस और उसको माइनस भी कर सकते हो, कोई बुराई वाली यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे नेट 0 करना है, मतलब इस पे खड़े हो जाओ जाके, ये देखो ये खड़े हो गए जाके, राइट साइड वाले प्लस, इधर जो भी है भैया माइनस है, तब तो मैं 0 कहलाऊंगा अपने आप को। दैट इज वाई आई एम राइटिंग QA। इस तरह जो फील्ड आप लिखने जाओगे आगे तो वो बच्चों प्लस कर देना, बाकी जो भी लिखोगे उसको आप माइनस कर देना। और मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं कहाँ जाके बैठ गया हूँ, पॉइंट नंबर P पे, तभी मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इक्वल्स 0, राइट। तो एक बात और मुझको यहाँ ध्यान में लगेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मुझे ड्यू टू थिन प्लेट कितना होता है, कोई भी बच्चा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेट ये होता है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसका मतलब हो सकता है Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। जस्ट फोकस ऑन दिस कल्प्रिट। ये प्लेट पे रखा हुआ उस साइड का चार्ज है, नहीं आया, ये उस प्लेट पे रखा हुआ चार्ज है। इसका मतलब है अगर आपको नेट फील्ड यहाँ पर 0 दिख रही है, देखो मुझको तो नेट फील्ड यहाँ पे 0 दिख रही है, तो मैं A B C D E F इन 6 लोगों को पढ़ूंगा तब मैं 0 लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर बैठ के जो पीछे जा रहा है वो हो जाएगा 1/2A एप्सिलॉन नॉट, ये लिख रहा हूँ मैं 1/2A एप्सिलॉन नॉट, और जो पीछे गया है उसको अपन ने प्लस माना है तो प्लस का QA, माइनस का हो जाएगा QB, माइनस का हो जाएगा QC, माइनस का हो जाएगा QD, माइनस का हो जाएगा QE, माइनस का हो जाएगा QF। डब्बा बंद कर देना। जितने बच्चों को ये लाइन समझ में आएगी उनको टॉपिक समझ में आएगा। पॉज कर लो, देख लो क्या कर रहा है सर ने। सर यहाँ जाके बैठ गए हैं, उधर प्लस तो इधर सारे माइनस, ऐसा कर सकते थे, उधर माइनस और ये सारे प्लस, कोई दिक्कत नहीं भैया, आगे आगे जाके आंसर देगा ही वो। ब्रैकेट के बाहर ये चीज़ रखी हुई है, किसी काम की है क्या, सोचो, इधर फेंक दो उसको उठा के। हाँ यार कर सकते हो। चलो आओ शुरू करते हैं इसको आगे पढ़ना अपन। मेरे पास मिल रहा है बच्चों यहाँ पर एक QA का टर्म माइनस लगा के QB। मैं QB को क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, ये, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस ऑफ QA। फिर QC को कुछ मत करना, लेकिन QD को आप लिख सकते हो ये, तो ये हो जाएगा नेगेटिव लगा के Q2 माइनस ऑफ QC। फिर बच्चों QE को कुछ मत करना, और QF बच्चों आपका ये लिखा है तो ब्रैकेट में डाल लो इसको, ये हो जाएगा Q3 माइनस ऑफ QE। आधे से ज़्यादा बच्चे को ये बात समझ में आ गई है कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है। कैसे भाई, देखो ये QA लिखा है और ये माइनस वाला आके इसको प्लस कर देगा, तो आंसर हो जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ QA माइनस ऑफ Q1। अरे यार देखो ये माइनस अंदर लग जाएगा तो माइनस ऑफ Q1, और ये प्लस हो गया तो 2QA हो गया। लेकिन यहाँ पे ये माइनस जैसे इसको प्लस करेगा तो ये टर्म इसको खा जाएगी, और ये QE वाला इस QE को खा जाएगा। सोचो क्या कर रहे हैं सर, मैथमेटिक्स की गलती मत करना, आंसर नहीं मिलेगा आपको आखिरी तक। इधर प्लस में आ रहा है और ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, मतलब माइनस का यहाँ पे आया आपका Q2 और करके बच्चों माइनस का Q3 बराबर करके आ गया 0। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आई विश टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QA। तो बच्चों इस QA को निकाल के देखो, इन तीनों को राइट में भेज दो, प्लस हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2 लग जाएगा। तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया है बच्चों। मुझे लिखना है QA बराबर तीनों का सबमिशन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होल डिवाइड बाय 2। इसको डब्बे में डाल दो। 12th में जब भी पैरेलल प्लेट के क्वेश्चन आएंगे, 3 मेटालिक प्लेट, वो लगने ही लगना है। तो यहाँ से मैंने क्या सीखा बच्चों, एक बात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पढ़ ली है कि अगर आपसे बोला जाए
कि QA कितना आया, या आपसे बोला जाए QF कितना आया। आंख बंद करके बोलना, ये मेरा सिस्टम है, वो वो लेफ्ट साइड की सबसे कॉर्नर की साइड है और ये राइट साइड की सबसे कॉर्नर की साइड है। इन दोनों पे एग्जैक्ट इक्वल हाफ हाफ चार्ज रहता है। अंदर भगवान जाने क्या है, मतलब Q1 Q2 Q3 हो गया आपका टोटल चार्ज। देखो यहाँ पे वही टर्म आ रही है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो ये तो आप प्रूफ कर कर आए हो, Q1 प्लस Q2 प्लस करके क्या लिखो बच्चों, Q3 डिवाइड बाय 2। QF पर भी बच्चों आपको उतना ही चार्ज मिलेगा, ये हो गया Q3 डिवाइड बाय 2। इन दो बातों को आप अगर बॉक्स में कर लो, ये कहाँ से आ रहा है बता देता हूँ। अगर आप बच्चों सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पर जाके बैठ जाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म लिखना शुरू कर दो, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे ना तो आपको QF का टर्म दे देगा। एग्जाम में आपको दोनों सॉल्व नहीं करने हैं, एक लिख के सिमिलरिटी डाल के ये लिख सकते हो और इसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हो। फिर एक्सप्लेन करता हूँ, जो टोटल चार्ज आएगा ना उसका आधा ये ले जाएगा, आधा ये ले जाएगा, बात खत्म, ठीक है। हाफ हाफ, बीच में जो होगा वो इंडक्शन चल रहा होगा, जो इस पे कुछ आएगा उसका माइनस इस पे आएगा, इस पे कुछ आएगा उसका माइनस इस पे आएगा, ऐसे ऐसे करके वैल्यूज मिल रहे होंगे। लेकिन दोनों इन पे क्या होगा, सर आधा ले दो उसको, आप आधा इसको दे दो, बात खत्म करो। वही है, हमें अब QA और QF मिल गया। बोलो हाँ सर, आसानी से मिल गया। अब क्या बच्चों इन सब को यूज करके आप बाकी चीजें निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। लेट मी शो यू। आपको मिला QA, बोलो हाँ मिला। अब बोलूंगा मुझे QB निकाल के दिखा भाई, तो बोलोगे सर ये रहा फॉर्मूला। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे Q ऑफ B बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा बच्चों Q1 माइनस ऑफ QA, और QA का मतलब होता है 1 2 और यहाँ लिखा है 3 डिवाइड बाय 2। जब एलसीएम लोगे ना बच्चों तो ये 2Q1 हो जाएगा, उसमें से एक चला जाएगा और ये दोनों माइनस में रहेंगे, तो इसका मतलब होगा Q1 माइनस ऑफ Q2 माइनस ऑफ Q3 होल डिवाइड बाय 2। ये आ रही वैल्यू बच्चों आपकी किसकी, QB की। इसको और बॉक्स में डाल लो, ये एक आंसर हो गया। 6 आंसर चाहिए मुझे, मैं 2 ही निकाल पाया अभी तक, तो नहीं 1 2 3 आ गए। अब मेरी बात सुनो, ये तीनों के तीनों आपस में कंडक्शन तो नहीं करते हैं, लेकिन सॉरी, अगर आपके पास बच्चों 3 प्लेट्स हैं, 1 2 और एक और थर्ड प्लेट है, तो क्या होगा ना बच्चों, B पे जो चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ द इंडक्शन ऑफ द चार्जेस, सेपरेशन इंडक्शन की वजह से क्या होगा, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जितना चार्ज बच्चों आपके पास QB में आया है ना, उसका माइनस लगा के इसके पास आएगा। ये आ गया तो इससे माइनस करके ये मिल जाएगा, और ये आ गया तो बच्चों माइनस लगा के ये मिल जाएगा। अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा क्वेश्चन में 6 चार्ज दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड वाला आप ले आए, इसमें से इसको माइनस करके ये मिल जाएगा, इसका एग्जैक्ट नेगेटिव होगा ये, इसमें से इसको माइनस करके बच्चों ये मिल जाएगा, इसका एग्जैक्ट नेगेटिव होगा ये, और ये कौन है, सब जानते हैं ये कौन है। ये देखो दोनों के दोनों आधा आधा लेके पहले ही फुर्सत में है अपनी, मतलब A और F तो आपका ऐसे आ जाएगा, आधा इसको दो आधा इसको दो, खत्म। बीच वाले की जो प्रॉब्लम जा रही है ना, वो मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ बच्चों। QB का टर्म आपने ये निकाला, अब मैं आपसे अगर बोलूँ कि QC कितना होगा, तो बोलोगे टेंशन नहीं लो सर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ चार्ज एट प्लेट B। कुछ नहीं करना भाई, इसको पलट के बोल दो मुझे, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ Q1 प्लस ऑफ Q2, और ये लिखा हुआ है प्लस ऑफ Q3 होल डिवाइड बाय 2। इस चीज़ को भी डब्बे में डाल लो। अब आपके 4 वैल्यूज़ खत्म हो गए, QC तक आप आ गए। अब एक बात मुझे बताओ प्यारे बच्चों, मैं अगर आपसे QC ला दिया है और मैं बोलूँ Q2 तो पता होता है, मैं आपसे बोल दूँ बच्चों Q2 निकाल के बताओ, Q ऑफ D, तो कैसे करोगे आप, QD इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सेकेंड प्लेट का चार्ज माइनस ऑफ, यहाँ लिखा है QC, इसको कर लो बच्चों आप Q2 माइनस, और QC की वैल्यू ये रखी हुई है, तो इस पूरी वैल्यू पे हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ Q1 प्लस ऑफ Q2 प्लस ऑफ Q3 होल डिवाइड बाय 2। इसको ज़रा सॉल्व कर लेना, ये 2Q2 हो जाएगा बच्चों। 2Q2 में से ये टर्म तो प्लस की हो जाएगी, लेकिन ये माइनस की हो जाएगी, और ये दोनों माइनस की होंगी, तो 2Q2 में से 1Q2 आपका जा चुका है, और क्या बचा है फिर एक और माइनस का, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर नीचे। तो बच्चों मेरे पास 2 आ रहा है, 2Q2 में से 1Q चला गया, तो आप बोलोगे सर Q1 प्लस का हो गया,
Q2 प्लस का हो गया, लेकिन जो Q3 था वो आपका यहाँ पे नेगेटिव का आएगा। चाहो तो देख लो एक बार, ये माइनस वाला इसको प्लस कर देगा और दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो दो माइनस में से एक माइनस तो लिख दिया है मैंने, और ये जो Q2 होगा ये डबल Q2 में से एक चला जाएगा। तो बच्चों ये आपका एक और आंसर आ गया, इसको भी चाहो तो डब्बे में डाल दो। जैसे ही बच्चों आपका QD आएगा आप बोलोगे सर आखिरी वाला क्यों छोड़ रहे हो, अभी तो सॉल्व करके दो। तो मैं कहूँगा बच्चों मुझे अगर QE चाहिए होगा ये, तो क्या होगा, इंडक्शन पता है ना अपन को, मेटल में क्या होता है इंडक्शन, एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। तो अगर QD आपने निकाला है तो ये हो जाएगा माइनस QE चाहिए मुझे, QD निकाल चुके हो तो माइनस ऑफ चार्ज एट D। तो भैया ये था आपका D, इसको पलट के बोलना है, तो हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ Q1 माइनस ऑफ Q2 प्लस ऑफ बच्चों Q3 होल डिवाइड बाय 2। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो एक फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये, और थर्ड ये, फोर्थ ये, और फिफ्थ ये, और सिक्स्थ ये। पेज पे एक बार देख लो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। दिस पेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में आती है बच्चों आपके पास 3-3 प्लेट्स के क्वेश्चन, तो ए पूछेगा, बी पूछेगा, ई पूछेगा, कोई दिक्कत मत करना, आता है आंसर। देखो दोनों एंड्स का तो बता दोगे सर, आधा आधा बांट दो, उसके अंदर का ना ऐसे रेलगाड़ी चला देना, पहले वो आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये, ऐसे करके आता है। यूजुअली 2 प्लेट का आया हुआ है क्वेश्चन है, 3 प्लेट का जनरल करके पढ़ाया जाता है, तो ये हमें आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार नोट कर लो, वीडियो को आप लोग पॉज कर लिया करो, कुछ डाउट्स रहेगा तो आप लोग कमेंट में बता दिया करो मुझे, ताकि मैं उसको जैसे ही देखूं और आपको ट्राई करूं कि बेटर से बेटर एक्सप्लेन करने का ट्राई करूं, है ना, वो डाउट क्लियर करने का ट्राई करूं। तो कुछ डाउट है बच्चों मुझसे पूछो, आप लोग इसको प्रॉपरली तैयार करेंगे, बिकॉज आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो इस पर बेस बनने वाला है। ऑलराइट बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सो स्टूडेंट्स, पैरेलल मेटालिक प्लेट्स कंप्लीट करने के बाद उसके कुछ केसेस कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो देखो कहता है ये, इंस्टेड ऑफ 2 प्लेट्स, तो बच्चों 2 प्लेट की जगह पे मान लो आपके पास n नंबर ऑफ प्लेट्स आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, n नंबर ऑफ प्लेट्स आर इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर। सो लेट अस से सर के पास एक मेटालिक प्लेट है, एक और मेटालिक प्लेट है, मैं बच्चों यहाँ पे इस तरह से, लेट से आई एम हैविंग n नंबर ऑफ प्लेट्स, इस तरह से बना लो। और क्वेश्चन क्या बोलेगा, n नंबर ऑफ प्लेट्स के जो अल्टरनेट प्लेट्स हैं उनको अलग अलग पोटेंशियल देना है। सो फॉर इंस्टेंस जैसे फर्स्ट वाला हो गया, थर्ड वाला हो गया बच्चे, फिफ्थ वाला हो गया, इन तीनों को देखो, ये इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये अल्टरनेट वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, एक अलग पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लेट अस से यहाँ पर आपने प्लस दिया है और बच्चों यहाँ पर आपने माइनस दिया है। कहने को तो ये आपको एक के बाद एक लगे दिख रहे हैं और बोलोगे सर ये सीरीज है ना, ऐसा मत सोचो, ये समझ के चलो कि ये प्लस है तो इसके इस एंड पर भी प्लस आया होगा और इस एंड पर भी बच्चों प्लस आया होगा। ये वाला प्लस है तो यहाँ पर बच्चों इसके दोनों एंड पे आपके पास क्या क्या आ गया होगा, प्लस 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 प्लस, और यहाँ बच्चों इस एंड पे क्या होगा, प्लस होगा। सोचो क्या बोल रहे हैं सर, नेगेटिव वाले के पास चलोगे तो दोनों एंड पे क्या होगा, कंडक्टर है ऑब्वियसली यार, तो नेगेटिव डाल देना, यहाँ पर भी बच्चों नेगेटिव डाल देना और यहाँ भी नेगेटिव। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर भी नेगेटिव। द लॉजिक बिहाइंड शोइंग दिस कि इक्वल डिस्टेंस में जो प्लेट्स बने होते हैं, तो मान लो हम कहीं क्यू में खड़े हैं और 4 लोग क्यू में खड़े हैं ना, एक के बाद एक, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होंगी, इक्वल डिस्टेंस, वो तो 3 ही आएंगे ना। What I mean to say, if I am having n number of plates, if n number of plates, then it is so obvious कि मेरे पास जितनी भी यहाँ पर कैपेसिटीज बन रही होंगी वो एक कम बनेगी, क्योंकि अगर आप 10 बार लगाते हो तो 9 बीच में सेपरेशंस आएंगे, 5 बार लगाते हो तो 4 सेपरेशंस आएंगे। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। सो यू कैन से देयर कैन बी n-1 कैपेसिटेंस, और आई कैन राइट कैपेसिटर्स, विच मीन्स अगर सबके सब बच्चों पैरेलल में खड़े हैं, पैरेलल में लगे हैं बच्चों, सॉरी, सो इफ ऑल इक्वल कैपेसिटर्स, इफ ऑल इक्वल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, देखो आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल क्यों बोल रहे हैं,
देखो ये नेगेटिव वाला इसके पास गया, ये प्लस वाला इसके पास आया, यहाँ हो गई कैपेसिटी 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 कैपेसिटी। एक साथ सब पे प्लस गया, यस सर, एक साथ सब पे माइनस गया, जी सर। तो हो जाएगा आंसर आपका कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, ये बस समझ में आना चाहिए कि सर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी तो आएगा, क्योंकि सबके पास इक्वल सेपरेशन है और सबके पास सेम एरिया है और सबके अंदर बच्चों एप्सिलॉन बैठा है जाके। लेकिन कितने होंगे सर, एक कम, तो ये ऑप्शन मार्क कर देना, बात खत्म, है ना। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं सर n-1 टाइम्स इंडिविजुअल सी। अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है आप ऐसा करके निकल जाएंगे। सेकंड थॉट भी नहीं लेना बच्चों, जहां दिख जाए कि अल्टरनेट पे अलग पोटेंशियल है, अल्टरनेट पे अलग पोटेंशियल है, दिस वुड बी योर आंसर विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट। ओके, सो लेट्स टेक वन मोर केस. So students, in the second case we have if unequal charges are placed on two plates. तो अब तक सर ने कैसा पढ़ा आप लोगों को पैरेलल कैपेसिटर्स, दोनों प्लेट पे बच्चों एक पे प्लस क्यू एक पर माइनस क्यू, ये सिखाया हुआ है मैंने। अब क्वेश्चन कहता है कि ये रहे आपके दोनों प्लेट्स कैपेसिटर के, जस्ट ऑब्जर्व देम। देखो अब जानबूझकर एक पे Q1 और एक पे Q2 रखा है, अलग अलग चार्ज डाल दिए। देखो क्या कह रहा है, इफ अनइक्वल चार्ज आर प्लेस्ड ऑन टू कैपेसिटर्स, तब क्या होगा, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या इसके अंदर पोटेंशियल की ड्रॉप होगी और कैपेसिटेंस मालूम किया जाएगा। ध्यान रखें प्लेट का एरिया बच्चों A होगा और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो तो हमारे पास D है। ऑल राइट, तो देखो इसी टॉपिक में, इसी लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको 3 प्लेट से स्टडी करना बताया था, व्हेन वी हैव 3 प्लेट्स और तीनों पे अलग अलग चार्ज थे। तो क्या पढ़ाया था बच्चों, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट, इन दोनों पे आधा आधा चार्ज बांट दो। मेरे कहने का मतलब है टोटल चार्ज कितना होगा, यहाँ पे सॉल्व करते हुए देखो मुझे, ये हो गया बच्चों आपके पास टोटल चार्ज। एग्जाम में आएगा तुरंत स्केलर दिमाग में रखना और डाल देना टोटल चार्ज कितना है बच्चों, ये हो जाएगा मेरे पास Q1 प्लस ऑफ Q2, और इसका आधा उधर है, इसका आधा इस साइड है। मतलब इस वाली प्लेट पे बच्चों Q1 प्लस यहाँ लिखा है Q2 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे जो चार्ज है वो भी कितना है बच्चों, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। इतना तो कर लोगे ना, हाँ ऑफ कोर्स कर लोगे यार। तो देखो दो कंडक्टर्स हैं, दोनों फिजिकली आइसोलेट हैं, इस पे नेट चार्ज Q1 होगा और एक तरफ ये चार्ज है, तो क्या इसके इस साइड पे क्या चार्ज होगा वो नहीं पता कर सकते आप? बिल्कुल पता कर सकते हो। चलो नाम रख देता हूँ मैं इसके, इधर हो गया QA, इधर हो गया QB, यहाँ हो गया बच्चों QC और ये हो गया आपका QD। हाँ यार ऐसे तो करते हैं, कैसे करते हैं? तो QA की वैल्यू तो ये रही बच्चों। QB कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर QB निकालना बताया रखा है आपने, नेट चार्ज मेरा Q1 होगा, माइनस लगा दूंगा मैं उसमें किसका, Q1 प्लस बोलो Q2 डिवाइड बाय 2, तो एलसीएम लोगे तो 2Q1 हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2। ये जितना भी चार्ज आएगा उसका नेगेटिव करके बच्चों ये चार्ज आता है। सो यू कैन राइट फॉर राइटिंग QC, सीधा आंसर मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ QB, इट शुड बी यहाँ पे Q2 माइनस Q1 कर लेना, डिवाइड बाय 2 कर देना। तो बच्चों ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, देखो वो एक ही चार्ज की नेगेटिव टर्म्स हैं। मतलब अगर यहाँ लिखा है मैंने Q1 माइनस Q2 बाय 2, तो इसके ये वाले एंड पे हो जाएगा Q2 माइनस Q1 बाय 2। अब आप सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये एक चार्ज की वैल्यू है, उसकी माइनस लगा के ये वैल्यू है, मतलब यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना बाकी है। यू कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर ऑल्सो। कैसे लिखते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म? मैं आपको लिख के देता हूँ। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, net electric field inside the capacitor is always sigma divided by epsilon naught. Now what I want, sigma की जगह पे हो जाएगा Q by A epsilon naught। अब ये चार्ज को यहाँ पे रिमूव करो और जो चार्ज यहाँ पे दिया है वो लिखो। यहाँ देखो Q1 माइनस Q2 बाई 2 का टर्म है और उसका निगेटिव वाला इस तरफ है, तो दिमाग में ये रखना है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। हमेशा आपको ऐसा स्पून फीडिंग नहीं मिलेगा कि इधर पे रखा रहेगा प्लस का Q, इधर रखा रहेगा माइनस का Q, तो आप प्लस वाले का चार्ज लोगे। फंडामेंटल वही है, प्लस की प्लेट पर जो चार्ज है वो आपको लिखना है।
रिपीट माई आंसर, प्लस की प्लेट पे जो चार्ज है बच्चों वो आपको लिखना है, तो चार्ज की जगह पे आना चाहिए Q1 माइनस ऑफ Q2 और बच्चे लोग यहाँ पे आ जाएगा 2। इस पूरे को डब्बे में डाल दो, पेपर में ये अलग से भी आ चुका है, ये Q1 माइनस Q2 बाय 2 A एप्सिलॉन नॉट। अब मैं आपसे बोलूं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों प्लेट पे, तो क्या बोलोगे कि सर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना तो उतना ही आसान है जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा काम करना होता है। जो V होता है बेसिकली वो डेल्टा V होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहती है वो उसका मतलब होता है E डॉट डी। देखो ना कितना ईजी है, V इक्वल्स टू E डॉट डी होता है बच्चों। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन टू प्लेट्स शुड बी, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। जब तक इसके क्वेश्चन नहीं करा दूंगा तब तक ये डाउट ही लगता रहेगा। थर्ड थिंग पूछा जाएगा आपसे, भाई ऐसे गड़बड़ इंसान की कैपेसिटी बताओ, तो कैपेसिटेंस, ओके कैपेसिटी बताओ, तो क्या बोलोगे सर जी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और हमें इसका फॉर्मूला पता होता है, A लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे डिवाइड बाय डी। अब राम जाने भगवान जाने यहाँ पे क्या है, चार्ज Q1 Q2 है, इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। एक प्लेट पे चार्ज बच्चों आपके पास Q1 माइनस Q2 बाय 2 है और दूसरी वाली पे इसका निगेटिव करके है, मतलब नेगेटिव मार दो उस पर Q1 बाय Q2, Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो बेसिकली बच्चों ये प्लस का Q की तरह अज्यूम कर रहा है और ये माइनस के Q की तरह ले रहा है, और फिर भी ये कैपेसिटर ही कहलाएगा। एग्जाम में आ जाए अनइक्वल चार्ज पे बनती है कैपेसिटी, आंसर होगा यस। इफ सर इज हैविंग टू प्लेट्स बोथ ऑफ देम हैव नॉन इक्वल चार्जेस और डिफरेंट चार्जेस, क्या वो कैपेसिटर होंगे, आंसर होगा यस। देखो आ रहा है ना आंसर। क्या कहीं यहाँ चार्ज की वैल्यू लिखी हुई है, नहीं लिखी, सिर्फ एरिया डी और एप्सिलॉन। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक और कंसेप्ट डेवलप होता है, वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ध्यान दें सारे बच्चे, ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, ठीक है, depends on geometrical measurements, depends upon geometrical measurements। नोट कर लो, सिंपल है। पेपर में आ जाए 2 अलग-अलग चार्ज होंगे, पूछेगा इधर बताओ फील्ड कितनी है, पूछेगा पोटेंशियल कितना है, पूछेगा कैपेसिटी कितनी है, तो ये तो बोलना भाई तू रहने दे, ये आंसर है मेरा। इन दोनों के लिए सॉल्व करना होगा। तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चों। फील्ड का मतलब होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होता है Q बाय A, और Q साफ साफ दिख रहा है कि ये है, इसका नेगेटिव यहाँ पे ये है। और ये मैंने कैसे लिखे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को मेटालिक वाला केस समझाया हुआ है। 3 प्लेट समझाए थे बच्चों, Q1 Q2 Q3, तो दोनों के एंड्स पे क्या था, आधा ये ले गया आधा ये ले गया, और Q1 आते ही बच्चों आप ये निकाल सकते हो, इससे माइनस कर देना, और जो आए उसका माइनस कर देना, ये मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों आप यहाँ चले जाओगे। इट्स दैट सिंपल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम विच कंटेन्स 2 डिफरेंट चार्जेस। बात समझो। मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अप दिस प्रॉब्लम। कहता है 2 मेटालिक प्लेट्स हैं एंड दे आर केप्ट पैरेलल लाइक दिस। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द चार्जेस ऑन ऑल द 4 फेसेस। हमने अभी 3 मेटालिक प्लेट्स को सॉल्व कर लिया है, तो 2 बड़े आसानी से कर सकते हैं अपन। देखो इन पे जो इनिशियल चार्ज दे रखा है वो है Q1, और ये दे रखा है प्यारे बच्चों Q2। 4 फेस होंगे, 2 प्लेट्स हैं ऑब्वियसली, तो आप डाल देना यहाँ पे सर Q1 का वैल्यू होगा, QB होगा, QC एंड Q ऑफ D। ऑलराइट, सबसे पहला काम किया करो कि टोटल चार्ज कितना है वह लिख लिया करो। सो आई कैन राइट टोटल चार्ज दैट हैज टू बी Q1 प्लस Q2। तो देखो ये नेगेटिव साइन को ऐसा मत मानना कि स्केलर है, वो काउंट होगा। तो 10 माइनस ऑफ 4 माइक्रोकूलम, आई एम हैविंग 6 माइक्रोकूलम एज माई नेट चार्ज और द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। अब कहा जाता है कि जितना भी नेट चार्ज आता है बच्चों, ये दोनों के दोनों जो आउटर मोस्ट वाले हैं, ये लोग आधा आधा चार्ज रख लेते हैं। यही सिखाया गया है ना आपको।
तो बोल सकते हो सर Q1 की वैल्यू और QD की वैल्यू बराबर आएगी एंड दैट हैज़ टू बी द सबमिशन ऑफ टू चार्जेस डिवाइड बाय 2। मतलब बच्चों मैं इसको 3 माइक्रोकूलम कर दूंगा। ये अपने 2 आंसर्स तो आ गए। लो भाई आ गए। अब मुझे बताओ ये कैसे सॉल्व करोगे। इस प्लेट पे रहने वाला नेट चार्ज है ये, उसके एक तरफ आ गया चार्ज 3। चलो मैं लिख देता हूँ, ये हो गया बच्चों 3 माइक्रोकूलम और यहाँ पर भी कितना आ गया 3 माइक्रोकूलम। ट्राई सॉल्विंग फॉर Q ऑफ B। आप डायरेक्टली लिख सकते हो सर QB का मतलब हो जाएगा फर्स्ट प्लेट का चार्ज माइनस ऑफ QA, इट शुड बी 10 माइक्रोकूलम्स माइनस ऑफ 3 माइक्रोकूलम विच इज 7 माइक्रोकूलम। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो इसका नेट चार्ज मिल जाएगा। और जो मैंने थ्योरी में आपसे कहा था दे आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड, दे आर जस्ट प्लेस क्लोज टू ईच अदर, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट कर सकता है लेकिन चार्ज ये इसको दे नहीं देगा बच्चों। दैट इज द थियरी। तो देखो मेरे पास है Q1 और ये टर्म आ गया। अगर बच्चों आपको यहाँ पे 7 माइक्रोकूलम दिख रहा है तो इसी का नेगेटिव वाला आएगा ना, यहाँ पे कितना हो गया माइनस ऑफ 7 माइक्रोकूलम। तो लिख लो चार्ज एट C इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7 माइक्रोकूलम। बच्चों ये और ये 3 आंसर्स होंगे हमारे इस क्वेश्चन के। दीज आर द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। ओके चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन चार्जेस 2Q और -3Q, ये रहे बच्चों 2 चार्जेस, दे आर गिवन ऑन 2 आइडेंटिकल प्लेट्स। तो दोनों प्लेट पे चार्ज रख दिए। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज ऑब्वियसली D होगा बच्चों। फिर कहता है बताइए कैपेसिटेंस कितना होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ध्यान रखें 2 प्लेट हैं, दोनों पे अनइक्वल चार्ज है तो हम क्या है हार्ड वार्ड हो जाते हैं कि एक पे +Q होगा एक पे -Q होगा तभी ये वर्ड आएगा। नहीं बच्चों 2 प्लेट हैं, उन पे एरिया है, सेपरेशन है और बीच में अगर कोई मीडियम है तो उनकी कैपेसिटी होगी ही होगी। हम जानते हैं ना ये फॉर्मूला, सॉल्यूशन में लिखता हूँ। कैपेसिटेंस एवरीबडी नोज अबाउट दिस, कैपेसिटेंस इक्वल्स C और इसको बोलते हैं बच्चों A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। तो देखो ये कांस्टेंट है कांस्टेंट है कांस्टेंट है, तो ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इसका आंसर एग्जैक्टली वही होगा जो आप पैरेलल प्लेट से निकालते हो। द स्टडी ऑल द स्टडी हैज टू बी डन फॉर योर V। सो लेट मी राइट पोटेंशियल, ठीक है ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बच्चों V बोलते हैं। प्रैक्टिकली ये डेल्टा V होता है जिसका मतलब हो जाता है E इंटू डी व्हेन वी टॉक इन स्केलर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और D है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी पहले ये बताओ। ऑफ कोर्स होगी, लिखता हूँ मैं। ये बच्चों आपके पास क्या है Q1 का टर्म है और ये प्यारे बच्चों Q2 का है। आप जानते हो 2 पैरेलल प्लेट से हम ये लेक्चर में बार बार ये पढ़ चुके हैं कि जितना भी नेट चार्ज आएगा ये दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना था आप लोगों को, यहाँ पर रखा टोटल चार्ज पता करना था कितना चार्ज टोटल आ रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास टोटल चार्ज, तो इट शुड बी Q1 प्लस Q2। कितना हो जाएगा ये 2Q माइनस ऑफ 3Q। तो आई कैन राइट माइनस ऑफ Q। तो बच्चों इधर कितना आ गया -Q/2 और यहाँ आ जाएगा बच्चों माइनस का Q डिवाइड बाय 2। देखो जितना चार्ज आ रहा है आधा आधा दोनों ने रख लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ आपसे बच्चों, आप इसको देखो ऐसे कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म है, इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व करने लग जाओगे ना तो कैसा मिलेगा। ये -Q/2 लिखा है, यहाँ -Q/2 लिखा है। ये टर्म अगर आपको पता करनी है तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू में से इसको उड़ा दो तो मिल जाएगा अपन को आंसर। तो मैं लिखता हूँ इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों लेटर से इसको मैंने QA बोला है और ये मुझे QB चाहिए, QC और यहाँ आएंगे बच्चों आपके पास QD। ठीक है, तो 2 तो आप निकाल चुके हो, B और C आपको पता करना है। तो चलो B निकाल लेते हैं फटाफट। तो Q फॉर B शुड बी बच्चों Q1 में से क्या करेंगे अपन, Q ऑफ A को माइनस कर देंगे, इट शुड बी 2Q माइनस ऑफ 1 है ना, प्लस हो गया 415। तो आंसर हो गया अपना 5Q/2। ये ध्यान रखो यहाँ आएगा अपना आंसर 5Q/2 और यहाँ हो जाएगा -5Q/2। बच्चों इसको एज अ होल ट्रीट करो, तो एक जगह प्लस का चार्ज है एक जगह माइनस का चार्ज है। इट नीड नॉट हर बार प्लस और माइनस ही होगा।
दैट वॉज द थिंग आई वॉज ट्राइंग टू कन्वे टू यू। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, मैं बना के दूंगा अभी, पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले तो यहाँ कहते हो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, जिसको लिख सकते हो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये Q होता है बच्चों पॉजिटिव प्लेट का चार्ज। डायग्राम में देखो क्या है, प्लस का प्लेट का चार्ज, ये वैल्यू है, तो आप इसी को रखोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 5Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। बच्चों ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आ रहा है बच्चों वो आपके स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूले से ही, लेकिन आपको इसको इस तरह लिख के देना है। एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, मैं आपको लिख कर देता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो देखो हमें क्या बताया जाता है जनरली बच्चों, देखो बच्चों क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, मेरे पास अगर कोई कह दे कि यहाँ पे चार्ज Q1 का है Q2 का है, तो आप क्या बोलोगे भाई, इधर आने वाली टर्म का नाम होगा दोनों का सबमिशन डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। तो क्या आप QB का चार्ज पता कर सकते हो? ऑफ कोर्स पता कर सकते हो, वो हो जाएगा आपके पास QB। फर्स्ट चार्ज कितना है बच्चों, Q1 माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। चलो सॉल्व कर लो इसको, ये यहाँ जाएगा तो आंसर हो गया Q1 माइनस Q2 बाई 2। इतना अगर आप मेमोरी में रख सकते हैं तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसी का प्लस वाला वैल्यू ये है, इसका माइनस वाला ये है। मतलब मेरे कहने का है जो पोटेंशियल है आपके थ्योरी में भी लिखवा दिया मैंने वीडियोस में, और इसको डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि सर ये E इंटू डी होता है। E इंटू डी का मतलब होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये सब दो बार डबल डबल लिख दिया है मैंने। इसको बच्चों आप बोल सकते हो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज ये रहा, तो आंसर हो गया तुम्हारा Q1 बाय Q2 माइनस Q2 बाई 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और एरिया और ये एक D। इसको बॉक्स में डाल लो बच्चों, ये आपका एक बार में आंसर कर देगा। देखो कैसे, V निकालना है, Q1 Q2 वो रहे आपके, देखो 2Q और माइनस 3Q, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 2Q माइनस ऑफ माइनस 3Q डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये आपका आंसर है, ऐड कर लो, और यही मिल रहा था आपको, देखो 5Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। देखो बच्चों अगर आप ये याद रख सकते हो तो ये छोटा एक आंसर लिख लेते हैं, एक और सोल्यूशन नंबर 2। और अगर प्रीवियस वाला याद है तो उससे भी कर सकते हो, कोई इसमें गलती वाली बात है ही नहीं। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ कि हमें हाँ मुझे थोड़ा पुराना वाला याद आ रहा है, या हम इसको भी ध्यान में रख सकते हैं कि Q1 माइनस Q2 बाई 2 है और 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहाँ तक का कंप्लीट कर लो बच्चों। इसके बाद अपन नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करते हैं, वी विल स्टडी द स्टडी ऑफ डायलैक्ट्रिक्स। ओके, तो इतना नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है बच्चों, चलो।